नमस्कार दोस्तों, यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? समान नागरिक संहिता क्या है, जिसे हम कॉमन सिविल कोड भी बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझो कि सिविल मामले होते क्या है। जैसे कि जो यूसीसी है वो सिविल मामलों से रिलेटेड है। होते क्या है? सिविल मामले मतलब जो व्यक्ति से जो पर्सनल जुड़े होते हैं, जैसे कि उसकी शादी का मामला हो गया, तलाक का मामला हो गया, उसकी जमीन जायदाद का मामला हो गया, किसको उत्तराधिकारी मिलेगा, संपत्ति का मामला होगा। ये जो मामले होते हैं, जो पर्सनल मामले होते हैं, वो कहलाते हैं सिविल मामले। और इन सिविल मामलों के लिए अभी देखा जाए तो अलग अलग धर्मों के लिए मोटे तौर पर हिंदू और मुस्लिम, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल है, उसी में सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, हिंदू कोड बिल के अंतर्गत। और मुस्लिमों के लिए अलग है क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है, जब सिविल मामले के लिए यदि यूसीसी आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, इसका मतलब यह कि सभी धर्मों के लिए, कोई भी हो, सबके लिए सिविल मामलों के लिए एक कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, जिसकी संविधान बात तो करता है। आर्टिकल 44 कहता क्या कहता है? समान नागरिक संहिता की बात करता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो आर्टिकल 44 है वो आता है राजनीति के निदेशक तत्व, मतलब डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो प्रावधान है समान नागरिक संहिता का वो लागू है। संविधान में जो डीपीएसपी में जो भी प्रावधान दिए हुए हैं, उसमें तो बहुत सारे प्रावधान, उसमें तो जो हमारे तो डीपीएसपी में तो इसके अलावा भी और बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं जो लागू होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात समझनी चाहिए कि जो डीपीएसपी में है वो संविधान लागू होते वो लागू नहीं हो गए, वो सरकार के लिए एक आईना है। सरकार के लिए बताया गया कि एक काम आपको करना चाहिए। यदि सरकार इस लायक हो जाती है, लोग इस लायक हो जाते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन कार्यों को, इन प्रावधानों को सरकार वो लागू करे। और उसमें यूसीसी की बात भी की गई है, उसी में पंचायती राज की बात की गई थी। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ तो पंचायती राज तो लागू नहीं हुआ था। उसके बाद हमने संविधान में संशोधन करके बाद हमने उसको लाया था। डीपीएसपी है वो सरकार को एक आईना दिखाता है कि आपको ये काम करने, उसी में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अब यदि समान नागरिक संहिता आती है तो उससे क्या होगा कि जो सभी धर्मों के लोग हैं उनके लिए, सभी के लिए, उनके जो सिविल मामले हैं उनके लिए एक ही कानून होगा, क्योंकि उसका नाम ही है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। जैसे कि हमारे देश में क्रिमिनल मामलों के लिए तो समान कानून है ही ना, आईपीसी, सीआरपीसी है, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू, मुसलमानों, सिख को, सभी को सजा होती है। वो तो होती है किसके? आईपीसी के थ्रू, सीआरपीसी के थ्रू। तो क्रिमिनल मामलों के लिए समान कानून है। लेकिन पर्सनल मामलों के लिए, मान लो तलाक का मामला हो गया, शादी का मामला हो गया, मैरिज का मामला हो गया, और उत्तराधिकार का मामला हो गया, सक्सेसर का मामला हो गया, संपत्ति का मामला हो गया, तो इनके लिए लोगों के अलग अलग कानून है। ठीक है, और लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट भी तो है। मतलब कि यदि कोई यदि हिंदू कोड बिल के तहत शादी ना करना चाहे और ना वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत करना चाहे, तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट, जैसे अभी पता है हाल में स्वरा भास्कर ने शादी की है, तो वो क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट भी, उसमें कोई भी धर्म के लोग भी आपस में शादी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। लेकिन जब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उसमें क्या होगा? सभी धर्मों के जो अलग अलग कानून, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, सब ये एक तरफ हो जाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लागू होगा और सभी धर्मों के लोग के लिए लागू होगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, लागू होता है, तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, उस व्यक्ति के लिए सिविल मामले होंगे उनके, चाहे वो मैरिज का मामला हो, डिवोर्स का मामला हो, चाहे वो उत्तराधिकार संपत्ति जुड़ा मामला हो, कोई भी मामला हो, वो मामला यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ही सुलझाया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है क्या कि उस जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या उसको सही तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि सरकार कौन कौन से उसमें प्रावधान लाएगी? उसका मतलब ड्राफ्ट क्या होगा, उसमें कौन से प्रावधान होंगे, अभी इसका पता कुछ नहीं है। लेकिन यूसीसी जो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि यदि जो सभी धर्मों के जो जितने भी लोग हैं, कोई भी लोग, सब व्यक्ति उसमें, उनके जो पर्सनल मामले हैं, सिविल मामले हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। सबके लिए एक ही कानून होगा, सिविल मामलों के लिए एक कानून होगा, वो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बाद संविधान बात करता है, डीपीएसपी में बात करता है। तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। अब क्या ये लागू होता है, आता है, वो देखने वाली बात होती है। लेकिन यूसीसी होता क्या है उसको हमने समझा है कि वो जो सभी जो लोग हैं सबके लिए एक ही कानून होगा सिविल मामलों के लिए। और क्रिमिनल मामलों के लिए तो पहले से हमारे पास एक कानून है ही, सबके लिए बराबर कानून है। सबको अलग अलग हिसाब से, तो धर्मों के लोगों को अलग अलग क्रिमिनल मामलों के लिए सजा तो नहीं होती है। यदि कोई भी एक क्रिमिनल मामला है तो सभी धर्म के लोगों के लिए कानून तो बराबर है, आईपीसी, सीआरपीसी है, तो वो सबके लिए है। बस सिविल मामलों के लिए अलग अलग कानून है। अब यदि यूसीसी आता है तो वो भी नहीं रहेंगे और सभी धर्मों के लोगों को यूसीसी का पालन करना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन करना होगा, जो कि सिविल मामलों से जुड़ा हुआ है। इसलिए अलग अलग लोग उसका कुछ विरोध भी करते हैं, उसका समर्थन भी करते हैं।
क्योंकि संविधान इसकी बात तो करता है, लेकिन संविधान बात करता है, लेकिन संविधान ने राजनीति के निदेशक तत्व में उसको रखा गया, राजनीति के निदेशक तत्व में रखा